मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री राम के दूत ऐसे हनुमान के शरण में मैं जाता हूँ। तो हनुमान कौन है, कैसे है, किसके भक्त है, किसके दास है, आज हम उसको जानने का थोड़ा प्रयास करेंगे। और हम किसी की सुनने वाले नहीं, हम सिर्फ अपने ऋषि क्या कह गए, हमें भगवान क्या कह के गए, हमारे शास्त्र क्या कहते हैं, उसी से हम खोज के निकाल लेंगे कि हनुमान जी कौन है, किसके भक्त है, किसके दास है, किसके सेवक है। हनुमान जी की भक्ति किसके प्रति अनन्य भक्ति है, वो भी हम शास्त्र में से ही ढूंढ के लाएंगे। तो ऐसे हनुमान जी हैं, ऐसे हमारे, और शास्त्र में से ही क्यों ढूंढेंगे, क्योंकि हमारे भगवान श्री कृष्ण हमें कह के गए हैं। गीता के 16वें अध्याय के 24वें श्लोक में भगवान ने ही कहा है, तस्मात् शास्त्र प्रमाणन्ते कार्य कार्य व्यवस्थितो, शास्त्र ही प्रमाण है। तो इसीलिए हम शास्त्र में जाकर ही सिर्फ देख लेंगे कि हनुमान जी किसके भक्त हैं, ताकि कोई कंफ्यूजन ही ना रह जाए। तो सर्वप्रथम तो हमारे जो भगवान शिव है, उन्होंने बुध कौशिक ऋषि को स्वप्न में ये राम रक्षा स्तोत्र दिया है। तो उनमें ये 33वां श्लोक तो आता ही है कि मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। किसके दूत है? श्री राम के दूत ऐसे हनुमान जी है, उसके शरण में हम जाते हैं। देखो ये सब बड़े बड़े लोग हैं, ऐसे वैसे यूज नहीं करते ऐसे वर्ड, श्री राम दूतम ऐसे बोल सकते। अगर किसी और अवतार के दूत होते तो ऐसे भी बोल देते कि श्री विष्णु अवतार दूतम, भगवान दूतम, ऐसा कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन उन्होंने वेरी स्पेसिफाई बोल दिया, श्री राम दूतम शरणम प्रपद्ये, श्री राम। सो ये प्रूव करता है कि श्री राम के ही भक्त है, उसके ही दूत है, उसके ही दास है। आगे भी और हम देख लेंगे, और भी रेफरेंस देख लेंगे कि क्या है। और रामायण जो हमारे वाल्मीकि रामायण है, उसके सुंदरकांड में द्विचैत्र जो 42nd का सर्ग है, उसमें भी आता है, उसमें जय मंत्र है। जब हनुमान जी वो अपना अशोक वन का विध्वंस करके वहां पे सब रावण के सैनिकों को और सभी लंकावासियों को चुनौती देते हैं, उसी में ये मंत्र आता है। उसमें बोलते हैं, जयत्यति बलो रामो लक्ष्मणश्च महाबल, राजा जयतु सुग्रीवो राघवेणाभिपालित, दासोहम कौशलेन्द्रस्य हनुमान शत्रु सैन्यानाम निहंता मारुतात्मज। ये कौन है, मैं कौन हूँ, उसका वो परिचय देते हैं हनुमान जी। सर्वप्रथम अपना परिचय जो देते हैं इधर लंका में जाके, वो कौन बोलते हैं, मैं कौन हूँ, दासोहम कौशलेन्द्रस्य रामस्य अखिलष्ट कर्मणा, मैं अखिलष्ट कर्म करने वाले जो श्री राम है, कौशलेंद्र है, उसका मैं दास हूँ। ये हनुमान जी कौन है, बड़े ज्ञानी है, उसको सब ज्ञान है, वो सब शास्त्रों के ज्ञाता है। जैसे हम कुछ ऐसा वैसा पढ़ लेते हैं, हमको भी पता रहता है कि 24 अवतार है, उसमें 10 अवतार मुख्य है, वो सब हम जानते हैं। तो हनुमान जी ने वेरी स्पेसिफाई बोल दिया कि ये मैं रामचंद्र का ही दादासोम कौशलेन्द्रस्य रामस्य कृष्णकर्मणा, ये राम अवतार है, उसका ही मैं दास हूँ। सो इज वेरी स्पेसिफिक, मैं राम का ही दूत हूँ। तो ये हनुमान जी ने स्वयं बोल दिया, तो फिर और कहीं पे ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। जब हनुमान जी स्वयं बोलते हैं कि मैं राम का ही सेवक हूँ, तो हनुमान जी को किसी और के सेवक देखना और दर्शाना ये कोई पाखंडी ही कर सकता है, और कोई विकृत मानस वाला ही कर सकता है, और कोई नहीं कर सकता। क्योंकि ये जो हमारे भारतीय शास्त्र बोल रहे हैं, वो यही बार बार बोल रहे हैं कि हनुमान भगवान श्री राम के अनन्य भक्त है। अगर भगवान श्री राम किसी और अवतार लेकर भी आ जाए, जैसे कृष्ण अवतार में आ गए, हमारे महाभारत में आ गए, तो वहां पर भी हनुमान जी ने ऐसा कुछ नहीं किया कि जैसा श्री राम के साथ किया था, जितनी भक्ति की थी, जितनी सेवा की थी। हनुमान जी अपने जो हिमालय के वन में जो थे वहीं पे रहे थे, सिर्फ युद्ध में आए थे और वो अर्जुन के रथ पे लगे थे। लेकिन जैसी सेवा इस भगवान श्री राम की है, ऐसा कुछ कृष्ण में नहीं, क्योंकि हनुमान जी को जो भगवान श्री राम अवतार में जो आए हैं, उसी के अनन्य भक्त है। तो स्वयं राम ही अगर कोई अवतार लेकर भी आ जाए, तो भी हनुमान जी की भक्ति तो वो ही राम अवतार में ही है।
तो फिर अगर कोई पाखंडी खड़ा हो जाए और बोले कि हनुमान मेरा सेवक है, और कोई हमें बताए कि हनुमान तो ये वो अवतार हो गए उसके सेवक है, तो वो सब पाखंडी ही है। उसका मानना, उसको देखना, वो सब पाप ही लाता है। तो उससे सावधान रहना चाहिए, क्योंकि वो सब वेद के विरोध है, ये सब अपने शास्त्र के विरुद्ध की बातें हैं। हम एक दो और दृष्टांत देख लेते हैं। हनुमान जी के 108 नाम हैं, उसमें से एक नाम ऐसा है, श्री सीत सवेत श्री राम पाद सेवा दुरंधराय नमः। श्री राम यहाँ पर भी वेरी स्पेसिफाई किया है, श्री राम। हाँ, अगर चाहते तो ऐसा भी बोल सकता है ना, अवतार के नमः कर दिया, और फ्यूचर अवतार, जो भी कुछ है ऐसा कुछ जनरलाइज कर सकते थे। जैसे हमारे भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बोल दिया, गीता के चौथे अध्याय के 8वें श्लोक में बोल दिया, पवित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृता। पवित्राणाय साधूनाम, ये जनरलाइज वर्ड दे दिया, साधुनाम, जो भी साधु है, जैसे अर्जुन है, सुदामा है, कोई भी है, तो पवित्राणाय साधु नाम स्पेसिफाई नहीं दिया कि पवित्राणाय अर्जुन, ऐसा स्पेसिफाई नहीं किया। हनुमान जी ने बार बार स्पेसिफाई किया है, श्री रामदूत, हम भी बोलते श्री रामदूत शरणम प्रपद्ये, और हनुमान जी बोलते हैं कि भाई रामस्य क्लिष्ट कर्मणा, मैं दासोहम कौशलेंद्रस्य रामस्य क्लिष्ट कर्मणा। तो वो स्पेसिफाई करते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं अवतार का ही दास हूं, ऐसा नहीं बोला। तो उस हनुमान जी को हमें श्री राम के दूत की तरह ही देखना चाहिए, उसी में वही हनुमान जी भी वही है, वो श्री राम के दूत है, श्री राम के अनन्य भक्त है। अच्छा, ये साधु का अर्थ क्या होता है? क्या जो भगवा कलर का कपड़ा पहनता है, क्या वो विशिष्ट प्रकार का तिलक कंठी लगाता है और या कोई स्त्री का मुंह नहीं देखता है, क्या वो साधु हो गया? ऐसे साधु की श्री कृष्ण भगवान बात कर रहे हैं? कदापि नहीं। साधु कौन है? साधु वो है जो सरल हृदय का है, सरल स्वभाव का है, संपूर्ण निर्मल है, और किसी की कोई कपट भावना उसके अंदर है नहीं, कोई स्वार्थ भावना उसके अंदर नहीं है। ऐसा साधु एक किसान भी हो सकता है। हमारे महाभारत में धर्मव्याध की बात आती है, वो मांस बेचने वाले हैं, लेकिन वो भी साधु है। साधु कोई कपड़ा पहनने से, भगवा कलर का कपड़ा ऊपर डाल देने से वो साधु नहीं हो जाता। विदेशों में आइए, विदेशों में देखिए, वहां पे जो कारावास है उसमें कैदियों को भी भगवा कलर यानी कि ऑरेंज कलर जैसे कपड़े पहनाए जाते हैं। जो कंस्ट्रक्शन वर्कर होते हैं उसको भी ऐसे ऑरेंज कलर के कपड़े पहनाए जाते हैं। कपड़े के रंग से कोई साधु नहीं हो जाता है। भगवा रंग होना जरूरी नहीं है। कोई साधु कभी किसी भी कपड़े में हो सकता है, श्वेतांबर भी हो सकता है, श्वेत कपड़ा भी पहनता है। और हमारे कभी कहीं बहुत बड़े साधु का एक ग्रुप है, वो नग्नावस्था में भी होता है, वो दिगंबर भी हो सकता है। वो भगवा कलर न पहनने से कोई साधु नहीं होता। ऐसे साधु के सामने मुंडी झुकाना, ऐसा सीधा ही मुंडी नहीं झुकाने का, सिर्फ देखना वो कौन है, क्या है, उसके पीछे भगवान श्री राम है, भगवान श्री कृष्ण है, या और कोई पाखंडी का वो प्रचार करने वाला कोई धूत है। और भी एक तो देख लेते, जो हम दो बीज मंत्र वाला जो करते हैं ना, वो सब अपना जो मंत्रोच्चार करते हैं, जो उसमें हनुमान जी का कवच लगाते हैं, उसमें भी आता है, जैसे सब पहले सब बंध लगाते हैं ना, उसमें आता है कि भाई ओम रामदूताय कनिष्ठा का भ्याम नमः। रामदूत यहीं पर भी वेरी स्पेसिफाई है, रामदूत। ये पंचमुखी हनुमत कवच है, उसके मंत्र का प्रारंभ भी वहीं से ही होता है। अथ मंत्रः ओम श्री रामदूताय आंजनेयाय वायुपुत्राय महाबला पराक्रमाय, ऐसे ऐसे आगे जाता है, लेकिन प्रारंभ में क्या आता है? ओम श्री रामदूताय। सो कहां से आया? श्री रामदूत। सो राम के ही वो भक्त है। हम एक दृष्टि अपने पुराण की और भी डाल देते हैं, मार्केंडी पुराण लेते हैं। मार्केंडी पुराण में श्रीमद् हनुमत ध्यान होता है। उसमें 3 श्लोक है, 3 मंत्र है। उसमें जो दूसरा वाला है उसके प्रारंभ में ही आता है, अनिशमतुल भक्त्या रामदेवस्य योग्यान। और उस मंत्र के अंत में भी आता है, गजकर इव बाहुम राम सेवार्थ जातम।
राम राम राम, सभी जगह राम ही है। हनुमान जी को ले लो, राम के साथ ही है, और किसी अवतार के भी साथ ऐसा नहीं दिखाए गए हैं कि इसकी सेवा में है। श्री राम के ही भक्त है, श्री राम के ही दास है। इसलिए कभी ऐसी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए कि किसी और के दास के रूप में हनुमान को देखना, ये भी पाप है। और एक पुराण देख लेते हैं, एक है बृहद नारदीय पुराण, उसमें हनुमान जी का भी कवच, उसमें भी हनुमान कवच है। उसमें आता है, उसमें बार बार आता है श्री राम के साथ हनुमान जी का जो ऐसे ऐसे जो संबोधन करते हैं हनुमान जी को, सो रामदूत, राम सेवार्थ, ऐसे ऐसे ही संबोधन उसके होते हैं। तो ये सब क्या प्रूव करता है? ये सब यही प्रूव बार बार बोलते हैं कि हनुमान जी है भगवान श्री राम के ही अनन्य भक्त है, उसके ही दास है, उसके ही भक्त है। उसी पुराण में एक दृष्टांत की तरफ एक मंत्र में थोड़ा एक देख लेते हैं। 15वां मंत्र है, उसमें आता है दूसरी पंक्ति में, नाभिम श्री राम भक्तस्तु। नाभि की रक्षा कौन करता है? हमारे श्री राम भक्तस्तु, राम के भक्त। ये सब हनुमान को अलग अलग नाम से जो बुलाते हैं, राम भक्त। यहाँ पे इस पुराण में भी राम भक्त और राम के ही गुण गाते ऐसे हनुमान जी का निर्देश किया है। एक बार फिर से अगर राम रक्षा स्तोत्र में जाए तो वहीं पे भी आता है, सक्थिनी हनुमत प्रभु। भगवान श्री राम को कैसे बुलाते हैं कि जो सक्थिनी है उसकी रक्षा कौन करते हैं? हनुमत प्रभु। हनुमत के प्रभु कौन है? भगवान श्री राम। सो ये बार बार ऐसे कहीं पे भी हम देखते हैं, वही एक ही बात आती है, हनुमान है वो भगवान श्री राम के ही अनन्य भक्त है, उसके ही दास है। और समय अगर पसार हो गया, भगवान श्री राम के काल में तो हनुमान जी ने तो बोला ही है कि दासोहम कौसलेन्द्रस्य रामस्य क्लिष्ट कर्मणा। लेकिन वही हनुमान जी अगर जब अपने कृष्णावतार में वही उसी समय भी वही बोले हैं, श्री कृष्णावतार में जब हनुमान जी हिमालय में है, भीमसेन वहां पहुंचते हैं, वहां जाते हैं, वो सब बातें होती है, वो अलग स्टोरी है। लेकिन जब हनुमान जी को भीमसेन का जब आलिंगन करते हैं दोनों भाई, उसके बाद हनुमान जी बहुत प्यार से बोलते हैं। ये सब मिल जाएगा आपको महाभारत के तीर्थ यात्रा पर्व के अध्याय 151 श्लोक 5 से 11 के बीच में। इसमें 6ठा श्लोक में आता है, देश काल इहा यातुम देवगंधर्व योषिताम। ये अभी इस देश काल में अब ये देव गंधर्व ये सब इसके आने का समय हो गया है, भीमसेन को सूचित करते हैं। आगे वेरी इंपॉर्टेंट ये बोलते हैं, हनुमान जी कहते हैं, ममाति सफलम चक्षुः स्मारितश्चास्मि राघवम। आगे और श्लोक है, रामाभिधानम विष्णुम ही। वो हनुमान जी का उसका सीधा भाषांतर में लेता हूँ। तो हनुमान जी कहते हैं, आज मेरे चक्षु सफल हो गए, क्योंकि आज मेरे और मैं इतना आनंदित हूँ क्योंकि आज मैंने तुम्हारे मनुष्य शरीर को स्पर्श किया, तो मुझे मेरे भगवान प्रभु श्री राम राघव की याद आ गई। जब सीता शोध करके आए थे, तभी जो भगवान श्री राम ने आलिंगन दिया था हनुमान को, वो सब हनुमान को याद आता है। हनुमान जी बहुत प्रफुल्लित हो जाते हैं कि आज भीमसेन, आज तुम मेरे भाई हो, तुमने आज मुझे आलिंगन दिया है, तो मुझे वो प्रभु राम याद आ गए। तो वो इसी समय देखो कृष्ण अवतार पृथ्वी पर ही है, लेकिन वो राम ही है, लेकिन वो राम के रूप में नहीं है। ये क्या प्रूव करता है? हनुमान जी को सिर्फ राम के स्वरूप में ही अनन्य भक्ति है। तो ये हनुमान जी स्वयं एक काल चला गया है, इस कृष्णावतार में भी वो उसी के ही ऐसे है भक्त है। लेकिन हुआ क्या है अभी इस कलयुग में हम तो जानते हैं कि कितने कितने अवतार हैं, कितने सभी शास्त्रों में एक ही मिलता है, अपने 24 अवतार है। ये जो अवतार हो गए, हमारे राम हो गए, श्री कृष्ण अवतार हो गए, श्री राम श्री कृष्ण अवतार हो गए, भगवान परशुराम हो गए, हमारे नृसिंह अवतार हो गए, वामन अवतार हो गए, ऐसे ऐसे हमारे 24 अवतार है। और हमारे अगले अवतार है कल्कि अवतार।
उसके सिवा कोई अवतार है ही नहीं। लेकिन इस कलयुग में इतने पाखंडी पैदा हो गए हैं, गली गली में एक अवतार पैदा हो गया है, सभी अपने आप को भगवान बोलने लगे हैं ऐसे। लेकिन इन लोगों का ऐसे बोलने से चलता नहीं है, तो क्या करे? जिसको पानी को दूध की मूल्य में बेचना है, वो क्या करेगा? पानी तो बिकेगा नहीं ऐसे, तो पानी में थोड़ा दूध मिला देते हैं, फिर वो दूध के मूल्य में बिक जाएगा। तो ऐसा बोले लोगों में। तो ऐसा जो पाखंडी लोग हैं वो क्या करते हैं, अपने आप को भगवान बोलने से इतना तो चलता नहीं, तो सनातन के कोई एक भगवान, दूसरे भगवान, एक दो को आसपास में खड़ा कर देते हैं ताकि अपना भी कुछ व्यापार हो जाए। ऐसे बहुत निकल चुके हैं जो सनातन के हमारे भगवान श्री राम है, श्री कृष्ण है, या तो फिर हनुमान जी है, श्री गणेश है, किसी किसी को भी आसपास में लगा देते हैं और फिर अपने आप को बड़ा भगवान बोल देते हैं। ये सब शास्त्र के संपूर्ण विरोध में है। शास्त्र में हमारे यहाँ जितने भी अवतार हो गए, किसी ने भी अपने आगे के अवतार का अपमान नहीं किया, उसको अपना सेवक नहीं ठहराया। जैसे भगवान श्री कृष्ण हो गए, उसने कभी नहीं किया कि कहा कि भगवान राम मेरे साथ मेरी सेवा करने आए, ऐसा कभी नहीं बोले हैं। सो ऐसा अगर कोई बोलता है कि मैं अवतार हूँ और ये मेरी सेवा में आए हैं, तो वो पूरा पाखंडी है, वो धूर्त है, वो कुछ लूटने आया है, वो तुम्हें सनातन से डगाने आया है। अवतार सिर्फ कल की अवतार ही है। जब शास्त्र भी बार बार कहता है कि हनुमान श्री राम के ही अनन्य भक्त है, तो हनुमान को किसी और का दास दर्शाना ये कोई विकृत मानस का पर्सन ही कर सकता है। और ऐसे लोग तो नरक में ही सबड़ते हैं और उसके फॉलोअर्स, उसको जो मानते हैं, वो भी नरक में ही जाएंगे, ऐसे ही सबड़ेंगे। क्योंकि हनुमान सिर्फ राम के ही भक्त है, भगवान राम के ही वो दास है। भगवान हनुमान जो है ये हमारे भगवान राम के अनन्य भक्त है, तो उसको किसी और के दास के रूप में दिखाना ये सब बड़ा पाप है, बड़ा पाखंड है। हनुमान जी स्वयं इतने शक्तिशाली है, एक ईश्वर की रूप में है, तो हनुमान जी के अपने मंदिर होते हैं। हमारे घर में तो, हमारे हृदय में तो हनुमान जी है ही, लेकिन अगर हम जब बाहर देखते हैं तो हनुमान जी का स्वतंत्र मंदिर होता है। और स्वतंत्र नहीं है तो भगवान श्री राम जहाँ गर्भगृह में बैठे हैं, जो मुख्यत्वे राम का ही मंदिर है, उसमें हनुमान जी होते हैं। किसी और की सेवा चाकरी में हनुमान जी नहीं हो सकते। ऐसा करने वाले पाखंडी है, पापी है। तो हमारे फिर से हम राम रक्षा स्तोत्र में एक और श्लोक है, 31वां श्लोक, उसमें देख लेते हैं हाँ राम जी कैसे हैं और हनुमान जी का स्थान कहाँ है। तो उसमें दिखाता है, दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनंदनम। भगवान जो राम है उसके क्या है, दक्षिण लक्ष्मणो यस्य, राइट साइड में भगवान लक्ष्मण जी है, वामे च जनकात्मजा, वाम साइड में, लेफ्ट साइड में जानकी माता है, पुरतो मारुतिर्यस्य, आगे हनुमान है, पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनंदन, ऐसे रघुनंदन को मैं प्रणाम करता हूँ। ये मंत्र ये सब दिखाता है क्या भगवान राम कैसे है, उसके आसपास कौन है, आगे मारुति है, ये भगवान हमारे हनुमान आगे है, ये सब लिखा है, सब राम रक्षा स्तोत्र में ही है। उसको सिर्फ पढ़ो, इसको देखिए, फिर हम हनुमान जी को श्री राम के ही भक्त हम मानते हैं और किसी के वो दास नहीं है, किसी के सेवक नहीं है। जय हनुमान, जय श्री राम।